हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल द ज्ञानपीठ और मैं हूं विवान और मैं आपके लिए इस वीडियो में आज एक सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूं क्लास 12th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स क्लास 12th का और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके हर एक सेक्शन एग्जाम के हर एक सेक्शन में आपको इंटीग्रेशन के एक सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन जितना बड़ा है तो उतना ही वो हार्ड भी है। आप ये मत समझिए कि इंटीग्रेशन बड़ा है तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। होता ये है कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले की वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और आप देखते होंगे, आप अपने एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें कुल मिला के 10 एक्सरसाइज हैं। 10 एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि कम से कम 150-200 क्वेश्चन हैं। तो हर एक क्वेश्चन को लगाना और उसको याद रखना ये सबसे बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा, जो मैं आपको इंटीग्रेशन का ये वीडियो दे रहा हूं, इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा और फिर उसके एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का मैं एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कराऊंगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन चैप्टर में सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया, जो इसका, और चाहे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो गया, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो गया, इन सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। जब आपको बेसिक फॉर्मूला आएगा तब आपका इंटीग्रेशन का बेस मजबूत होगा, और जब इंटीग्रेशन का बेस मजबूत होगा तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा, वरना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरा पहला मकसद यही है कि आप सबसे पहले सारे बेसिक फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। जैसे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा 10x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन बेटा लॉग मॉड में x होता है। और साथ में एक बात याद रखना कि प्लस सी हमेशा लगाएंगे, प्लस सी हमेशा लगाते हैं। कांस्टेंट, प्लस सी का मतलब, सी मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1/n+1 और प्लस सी। एक ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक बेटा और फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, उसका जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सेम होता है। ये थोड़ा आसान होता है फॉर्मूला आपका। और मैं फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x जो होता है वो a की पावर x/log a होता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि जब ये आपको याद रहेगा तब जाके आप इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा पहले आप एक काम करिए कि ये इन सारे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग जो है फिर वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और फिर हम एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब मैं एक बेसिक फॉर्मूला लेता हूं, देखिएगा, x की पावर n dx, इसका जो बेटा इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1/n+1+c। अब ये एक इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होगी। अब जैसे कि मान लीजिए आपको x की पावर 2 का इंटीग्रेशन निकालना है, x की पावर 2 का। तो आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा 2, और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ बेटा n+1। इसका मतलब इसमें आप +1 ऐड करेंगे और इतना ही पावर नीचे भी लिखेंगे। आप जितना आप ऊपर पावर लिख रहे हैं उतना ही पावर नीचे भी लिखेंगे और प्लस सी लगा देंगे। तो फिर देखिए क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा 2+1 कितना आएगा बेटा 3, और नीचे कितना आएगा बेटा 3 +c। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx। तो मैंने बताया आपकी x की पावर n का क्या होता है n+1/n+1। तो इसमें यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो क्या करेंगे बेटा x लिखेंगे और 6 में 1 ऐड करेंगे और इतना ही नीचे भी लिख देंगे और प्लस सी लगा देंगे। तो बेटा कितना आएगा बेटा, ये x की पावर 7/7 +c। जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। अब आप देखिए, अब आप आराम से इस चीज को सीख सकते हैं कि x लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे और इतना ही फिर आप नीचे भी लिख देंगे। तो देखिए कितना आएगा बेटा, x की पावर 4 और अपॉन 4 +c। बेटा ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो ये आपका ये सारे बेसिक हैं, बेसिक फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल्स हैं।
ठीक है, तो आप क्या करो कि इसको भी नोट कर लो और एक आध दो आप देख लो होमवर्क, आप इसको देख लेना, इसकी क्या वैल्यू आएगी आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और इसकी क्या वैल्यू आएगी आप मेरे को वो बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि बेसिक जो x की पावर n का इंटीग्रेशन है वो मैंने बता दिया और उसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। और अब हम बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल की तरफ। जैसे कि देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो इसके लिए आपको वो फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए जो मैंने इससे पहले जस्ट लिखवाया है x की पावर n का। चलिए पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। होता क्या है इंटीग्रेशन में कि इसको हम लोग अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन को। एक बार x स्क्वायर के साथ लिख देते हैं इंटीग्रेशन, एक बार 3x के साथ इंटीग्रेशन लिख देते हैं, और एक बार बेटा 2 के साथ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। मतलब इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर देता हूं बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें, मैंने बताया था आपको कि पावर में 1 ऐड करते हैं और उतना ही पावर नीचे लिख देते हैं। इसके बाद ये 3 कांस्टेंट है, इस 3 को बाहर कर लेते हैं और x को अंदर छोड़ देते हैं, और फिर इस 2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बचा अंदर dx। फिर क्या करते हैं बेटा, अब ये देखिए कितना आ गया, x की पावर 3/3। यहां पे बेटा पावर 1 लगा हुआ, इसमें वही काम करेंगे, 1 + 1/1 + 1 और प्लस, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो x होता है, और लास्ट में एक c लगाते हैं। c तो हम तीनों के साथ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैं इंटीग्रेट किया हूँ, यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया हूँ और यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया हूँ, तो हर बार c नहीं लगाएंगे, लास्ट में एक बार c लिख देंगे कांस्टेंट। अब देखिए कितना आएगा, ये x की पावर 3/3 हो गया बेटा, और ये आपका हो गया 3x, ये आपका 2 आ गया /2 प्लस 2x और प्लस एक लास्ट में c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। तो आप जब कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया होगा, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 4th पावर हो, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि बेटा आप उसको ब्रेक करिएगा इंटीग्रेशन के साथ, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करिएगा, और फिर आराम से जो भी फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा होगा उसको लगाइएगा, और फिर बाद में आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंटीग्रेशन जो चैप्टर है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, और स्कोरिंग भी ये है। क्योंकि स्कोरिंग में इसलिए कह रहा हूं बेटा कि अगर आपने इस चैप्टर पे कमांड बना ली बेटा, तो फिर आप जान लीजिए कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर पे कमांड बनाइए, इससे दूर मत भागिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इस चैप्टर से दूर भागने लगते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत करिएगा। आप इस चैप्टर पे कमांड बना लेंगे तो बाकी अदर चैप्टर पे आपके कमांड ऑटोमेटिक होते जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दीजिए, इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर के PYQ आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत आसान है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ध्यान से, समझाता हूं मैं आपको। कहता है कि जब भी आप रूट हटाते हैं, मैथमेटिक्स कहता है कि जब आप रूट हटाते हैं तो इसको 1/2 लगा लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि अब इसके बाद ये चीज आसान हो, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि x की पावर n = x की पावर n + 1/n + 1, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में। तो फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर x की पावर में 1 ऐड करते हैं, और जितना ऊपर करेंगे उतना ही आप नीचे के साइड डिनोमिनेटर में भी कर देंगे और प्लस c लगा देंगे। खैर फिर क्या होगा बेटा, जब 1/2 और 1 को जोड़ेंगे आप, ये तो क्लास 9 के बच्चे भी जोड़ सकते हैं, क्लास 8 के बच्चे, जब आप एलसीएम लेके जोड़ लीजिएगा इसको, तो बेटा ये आपका आएगा 3/2, और नीचे वाला भी कितना आएगा बेटा 3/2, क्योंकि ये दोनों सेम आते हैं हमेशा। और फिर ये 2 पलट के ऊपर जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये है बेटा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। तो अगर कोई x वेरिएबल है, उसकी पावर फ्रैक्शन भी होगी, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका बेसिक फॉर्मूला है x की पावर n वाला, आप उसी को यहाँ पे अप्लाई करिएगा और सॉल्व करिएगा, और बाद में जो भी आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही होगी उसको पलट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
तो मैं आपसे बता रहा हूं कि अभी तो ये मान लीजिए बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। मैं जब अगले वीडियो में लेके आऊंगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेवल बढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो गाइस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और फिर हमें और मौका दीजिए, मैं और अच्छे कंटेंट्स आपको दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।